Can I now request Dr. Bhagwat Karaji, our Honorable Minister of State, Ministry of Finance, to please come and share his views with us. Dr. Karaji is a politician belonging to the Bharatiya Janata Party. He is a member of the Rajya Sabha. He's also been the mayor of Aurangabad twice. Sir, please come and join us, please. आज मटेरियल रिसाइकलिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से 9th इंटरनेशनल इंडियन मटेरियल रिसाइकलिंग कॉन्फ्रेंस दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया और इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जिन्होंने हमें मार्गदर्शन किया, ऐसे हमारे नेता माननीय नितिन जी गडकरी साहब, जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा हमें इसमें शामिल हुए थे। इसी के साथ प्रेसिडेंट ऑफ MRAI मिस्टर संजय मेहता जी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन मिस्टर धवल शाह जी, डायरेक्टर MRAI मिस्टर जैन नथानी जी, and for this conference the guest of our Mr. Brian Hensey, who is the chairman of Israel, that is सबसे बड़े वर्ड से रिसाइकलिंग एसोसिएशन है, जो यहाँ इस कॉन्फ्रेंस के लिए आए हैं। डिग्निटरीज कमिंग फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री एंड फ्रेंड्स, आज हम सब मिलके बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं और डिस्कशन के बाद कुछ कंक्लूजन करने वाले हैं। ये जो कंक्लूजन इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से निकलेगा तो ये हमारे भारत देश के लिए एक गाइड बन के रहने वाला है। दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स फॉर अस। भारत एक विकसित होने वाला देश है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत का डेवलपमेंट अच्छी तरह से हो रहा है और इकोनॉमी अच्छी तरह से बढ़ रही है। इस डेवलपमेंट के साथ भारत में ही नहीं तो पूरे वर्ल्ड में पर्यावरण के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। जैसे पूर्व वक्ता ने बात बताया कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम भी हम देख रहे हैं। पूरे दुनिया में के नेता इकट्ठा होके ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल कैसे करें, उसमें सॉल्यूशन कैसा निकाले, इसके ऊपर बहुत सारी चर्चा हो रही है। हमें डेवलपमेंट तो करना है। हमारे देश में अलग अलग प्रोजेक्ट हो रहे हैं, डेवलपमेंट करना है। इसी के साथ पर्यावरण का रक्षण करना भी जरूरी है। सिर्फ जरूरी नहीं है, वो जिम्मेवारी है। और ये जिम्मेवारी को अगर हमें पूरा करना है, हमारे देश को विकसित करना है, तो एक ही मुझे लगता है, एक ही आंसर जो लगता है, जो रिसाइकलिंग अच्छी तरह से होना जरूरी है। रिसाइकलिंग ऑफ द मटेरियल, रिसाइकलिंग ऑफ द वेस्ट जो अच्छी तरह से अगर किया तो ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। जैसे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने बताया था, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है जिसमें हमें इस मार्ग पे ऊपर चलना पड़ेगा। रिसाइकलिंग आप लोग इस प्रोसेस में बहुत सालों से काम कर रहे हैं। मैं अभी इनसे डिस्कस कर रहा था, संजय मेहता जी के साथ डिस्कस कर रहा था। आप सालों से इसमें जुटे हैं
और अभी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बहुत सारे डिसीजंस ऐसे हो रहे कि रिसाइकलिंग की साथ अच्छा काम हो सकता है। मुझे बताने के लिए हर्ष हो रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये आप मेटल रिसाइकलिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन और कुछ रिसाइकलिंग भी ऐसे है जिसमें भी काम हो रहा है। जैसे हर शहर में सॉलिड वेस्ट निकलता है, सॉलिड वेस्ट के लिए बहुत सारे लोग काम भी करते हैं, लेकिन ये सॉलिड वेस्ट का रिसाइकलिंग करके पर्टिकुलरली वेट सॉलिड वेस्ट का अगर सेग्रीगेशन अच्छा हुआ और उस वेट सॉलिड वेस्ट से बहुत सारे इंडिया में प्लांट्स हैं जिसमें गैस बन सकती है, इलेक्ट्रिसिटी बन सकती है। जैसे हमारे देश में इंदौर एक शहर ऐसा है जहाँ सॉलिड वेस्ट बिल्कुल दिखता नहीं है, इतना प्रॉम्प्ट वहाँ के लोग काम करते हैं। और मुझे पता है उस इंदौर शहर में सॉलिड वेस्ट मिलता है तो वो एक कंपनी है जो सॉलिड वेस्ट विदाउट एनी मनी दे आर डूइंग रिसाइकलिंग एंड दे आर गिविंग गैस टू द सिटी बसेस विच आर रनिंग इन द इंदौर। और इसी का इनॉग्रेशन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया था। उतना ही नहीं, अभी हमारे फंक्शन में गडकरी साहब ने जो स्पीच दिया तो उनके शहर में नागपुर में जो वेस्ट वाटर अभी तक बहता था, बह के वेस्ट जाता था, उस वाटर को रिट्रीट करके वो MIDC को बेच रहे और उस वाटर से, दैट इज वेस्ट वाटर से, MIDC के तरफ से करोड़ों रुपए नागपुर महानगर पालिका को मिल रहे हैं। सो दे आर क्रिएटिंग, एज somebody has said, वेस्ट टू वेल्थ। जैसा मैं बताया सॉलिड वेस्ट में से गैस बन रही, वेस्ट वाटर से अच्छा वाटर बन रहा है, उसी की तरह ये सॉलिड वेस्ट में जो प्लास्टिक्स है, प्लास्टिक के माध्यम से वो छोटी छोटी प्लास्टिक्स रोड में यूज़ करके वो भी ड्यूरेबल अच्छे रोड्स बन रहे हैं। इसी के साथ सॉलिड वेस्ट से फर्टिलाइज़र बनता है, सॉलिड वेस्ट से फायर ब्रिक्स बनता है। उतना ही नहीं तो मैं संजय जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो बनाना का पौधा रहता है तो बनाना का पौधा में से फर्टिलाइज़र बन रहा है। और जो पहले वेस्ट करते थे किसानों को तो इनकम मिल रही है, और बनाना का पौधा से क्लोथ भी कैसा बने वो भी वेस्ट मटेरियल से आजकल इन्वेंशन हो चुका है और उसके यूनिट भी हमारे इंडिया में लगा है। आज हम सब लोग रिसाइकलिंग के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, अलग अलग मेटल स्क्रैप के बारे में, हाउ टू रिसाइकल, इसके ऊपर डिस्कशन हो जाएगा। भारत की इकोनॉमी में मेटल स्क्रैप का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है और मेटल स्क्रैप ट्रेडिंग कॉरपोरेशन द्वारा सरकार ने कुछ कदम उठाया है। पर्टिकुलरली 150 डिपार्टमेंट एंड PSU गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की में रिसाइकलिंग हो जा रहा है। उसी के साथ MSTC ने, मेटल स्क्रैप ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ने PPP में एक पहला ऑटो शेयरिंग प्लांट भी शुरू किया है। तो जैसा मैं पहले बताया कि इकोनॉमी
डेवलप करने में रिसाइकलिंग का बहुत ही बड़ा रोल है। उसी के साथ इकोनॉमी के साथ पर्यावरण भी बहुत रोल होने वाला है और आने वाले दिन ये इंडस्ट्री के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर्यावरण रक्षा करने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने जब COP26 का सम्मेलन ग्लैक्सो में हुआ था, तब उसी टाइम उन्होंने संकल्प किया है कि 2070 तक भारत एक कार्बन न्यूट्रल देश बनेगा और इसी की शुरुआत हमें अभी से करना पड़ेगी। और इस वादे को पूरा करने के लिए हमें जो कुछ स्क्रैप है, जो कुछ वेस्ट मटेरियल है, उसी को अच्छी तरह से रिसाइकल करके काम में लाना पड़ेगा। और मैं एक भारत सरकार में राज्य मंत्री होने के वादे जो मेरे डिपार्टमेंट है उसमें जीएसटी के बारे में कुछ यहाँ मेंशन किया संजय जी मेहता जी ने, तो मैं प्रॉब्लम समझ गया हूँ। जो पर्टिकुलरली जो छोटे छोटे वेंडर्स है जो स्क्रैप इकट्ठा करते हैं और उसके बाद जीएसटी के बारे में मैं औरंगाबाद से आता हूँ। औरंगाबाद में जालना बहुत ही बड़ी स्टील इंडस्ट्री है, वहाँ के कुछ लोग यहाँ आए हैं, मुझे पता है। तो उन लोगों ने मुझे बताया था कि उस स्क्रैप के जो जीएसटी का जो प्रॉब्लम है आपका, तो उन्होंने डिस्कस किया, ऐसा अभी भी डिस्कस करें हम लोगों ने। तो मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरे मंत्रालय में एक मीटिंग लगा के हमारे सेक्रेटरी रहो, जीएसटी के चेयरमैन उनके साथ मीटिंग लगा देंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम कोशिश करेंगे, जिसमें गवर्नमेंट का भी फायदा है और अपना भी फायदा हो जाएगा। और आपकी तरफ से कुछ वक्ता ने ये भी बताया कि जो कुछ मटेरियल, शायद धवन जी ने अपनी स्लाइड भी बताया, जो रिसाइकल करने के बाद जो मोटरसाइकिल बनी और राहुल बजाज जी ने वो मोटरसाइकिल जो एक इनको हीरो को दे दिया, जैसा रिसाइकल होने के बाद जो कुछ प्रोडक्ट बनते हैं तो मुझे पता है वो अच्छे ही रहते हैं। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो प्रोडक्ट लग सकते हैं वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कैसा यूज़ करे, इसलिए भी हम कोशिश करेंगे, ऐसा मैं इस समय बताता हूँ। तो ऑन दिस ओकेजन मैं इतना ही बताना चाहता हूँ, जो कुछ डिसीजंस एक कॉन्फ्रेंस में होंगे जो पर्यावरण के हित में होंगे, जो देश के हित में होंगे, देश के इकोनॉमी होंगे, उस सब जो कुछ अच्छे डिसीजंस है वो अच्छे डिसीजंस में गवर्नमेंट के में इम्प्लीमेंट करने के लिए कैसा करेंगे, इसलिए हम और एक बैठक लेके उसमें शुरुआत करेंगे। मुझे पता है आप सब इकट्ठा मिलके बहुत सारे संशोधन इस आपके कॉन्फ्रेंस में करेंगे और मैं जो सब हमारे भारत देश के कोनों कोनों में से जो यहाँ इकट्ठा आए हैं उनका अभिनंदन करता हूँ। और इस महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस के लिए मुझे बुलाया, आप में सहभागी होने का जो मुझे चांस दिया, इसलिए मैं ऑर्गेनाइज़र का धन्यवाद व्यक्त करते हुए मैं मेरे 2 शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू श्री करात जी।